In this video, we will solve the remaining questions of exercise 8.3. The first question we are going to attempt is 7.1. इस क्वेश्चन में दिया है कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन are in the ratio 10:3:12. Find the percentage of carbon in the chalk. यहाँ पर कार्बन सेकंड प्लेस में है और रेशियो में सेकंड प्लेस पर नंबर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस तरह लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन। क्वेश्चन में यही पूछा गया है परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन का पार्ट कितना है 3 और टोटल कितना है, टोटल पार्ट्स है 10 + 3 + 12 into 100% is equal to 3/25 into 100%. 1 4 3 4 the 12. The answer of this question is 12%. इस क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट भी है। If in a stick of chalk carbon is 3 gram, what is the weight of the chalk stick? Let the weight of the chalk stick, या शॉर्ट में से chalk लिख सकते हैं, be x ग्राम। Then हमको ये पता है कि 12% जो है वो कार्बन है। 12% of x is equal to, it is given 3 ग्राम है, 3 ग्राम। 12/100 into x is equal to 3। 4 3 the 4 25। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे implies that x is equal to 3 into 25/3। x is equal to 25 gram. The weight of the chalk is 25 gram. Now we proceed to the next question of this exercise, question number 8. Question 8. Amina buys a book for rupees. Question 8. Cost price. The price at which the book is bought is rupees 275 and sells it as at a loss of 12%. Sorry, 15%. Loss percentage is equal to 15%. How much does she sell for it? हमें इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू 275। 25 4 the 100, 25 1 the 25, 25 1 the 25, 100। जस्ट अ मिनट, यहां हम फॉर्मूला लिखकर दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्मूला है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीटी। हमने डायरेक्टली लिख दिया था 100 माइनस 15 अपॉन 100 इंटू 275। 25 4 the 25 11 इज इक्वल टू 85 इंटू 11 अपॉन 4। ऊपर जो नंबर्स है न्यूमरेटर में वो डिवाइड नहीं होते हैं, हमें मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल नहीं होते हैं, हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। 85 इंटू 11 5 935 डिवाइडेड बाय 4। यस, हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं। 4 टू द 8, 4 3 the 12, 4 3 the 12, 7 5 टाइम्स जाएगा। ओके,
द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ₹233.75 और 0.75। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के दो पार्ट हैं। मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, ए पार्ट। प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 1200 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट होगा और टाइम फर्स्ट लाइन में लिखा है, दोनों ही पार्ट्स में 3 इयर्स है। ये क्वेश्चन इंटरेस्ट का है। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 10 इयर्स इन ईच केस। ओके, हमें अमाउंट पता करना है, उसके लिए पहले हमें प्रिंसिपल पता कर, सॉरी हमें सिंपल इंटरेस्ट पता करना होगा। इंटरेस्ट जिसे हम ब्याज कहते हैं, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल वो सम ऑफ मनी है जो डिपॉजिट किया गया है, जिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 1200। रेट है 12%, टाइम है 3 इयर्स अपॉन 100। जीरोस कैंसिल करने के बाद 12 into 12 is 144 into 3 is equal to 3 4 12, 1 carry over 12 1 13, 1 carry over 432। ये सिंपल इंटरेस्ट है। हमें क्वेश्चन में अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 1200 प्लस 432। इन दोनों को ऐड करने पर हमको मिलेगा रुपीज 1642। 632। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आप इस तरह अपने आप कर सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट गिव्स 280 एज इंटरेस्ट? क्वेश्चन 10। इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज 280 ऑन ए सम ऑफ रुपीज। प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 56,000 in 2 years. Time is equal to 2 years. What rate gives? Clearly क्वेश्चन में पूछा गया है रेट क्या होगा। हमने जो अभी फॉर्मूला किया, I is equal to P into R into T अपॉन 100। इस फॉर्मूले से हम 3 फॉर्मूले और बना सकते हैं। हम इसकी साइड्स को चेंज करके लिख दें, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। अब यहां हमें रेट चाहिए, हम रेट को लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन, ये दोनों हम यूज नहीं कर रहे हैं यहां पर, P इंटू T। इन द सेम वे हम प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला भी बना सकते हैं, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन R इंटू T, या टाइम इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू R। ये चारों फॉर्मूले एक ही हैं, एक ही फॉर्मूले के 4 फॉर्म हैं। हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं R इज इक्वल टू इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू T। इंटरेस्ट है 280 और इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल है 56,000 इंटू टाइम है 2 इयर्स। सबसे पहले हम जीरोस को कैंसिल करेंगे, (28 to the 56) 1/4 डिवाइड करने में डेसिमल में आंसर होगा 0.25%। And now we come to the last question of this exercise, question number 8, sorry 11. Question number 11.
Question 11. If Meena gives as interest rupees 45 for 1 year, interest is equal to rupees 45 time is equal to 1 year. At 9% per annum, rate is equal to 9%. This is the symbol for percentage. 9% per annum. Per annum is for every year. What is the sum she has borrowed? हमें यहाँ प्रिंसिपल फाइंड करना है. लास्ट क्वेश्चन में हमने फॉर्मूले बनाए थे. प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम. इंटरेस्ट है 45 इंटू 100 अपॉन रेट है 9% और टाइम है 1 ईयर. 9 1 9 5 5 into 100 is 500. The answer of this question is rupees 500. That's all in this exercise. I hope you have understood all the questions well. If you have any doubt, you can call me. See you soon with the exercises of next chapter. Thank you very much.